हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो है हाईवे इंजीनियरिंग लेक्चर 17। ये है हमारा रोड ड्रेनेज। इसमें हम रोड पे जो वाटर इकट्ठा होता है उसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली डिस्पोज करते हैं, इस सभी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें हम कवर करेंगे नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज वर्क, ड्रेनेज सिस्टम। इसके अंदर ही आता है हमारा सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम एंड क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम। इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम इफ़ेक्टिव ना हो, सेफ नहीं हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये है एक रोड नेटवर्क है, इस पे व्हीकल्स हैं और इस पे पानी भी फुल भरा हुआ है। ये है हमारा रेन वाटर। ओके, रेन वाटर जब इकट्ठा होता है तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, यहाँ पे जो सीवरेज सिस्टम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब इसकी वजह से जो डिसएडवांटेज, जो हार्म्स होते हैं पब्लिक को, तो वो क्या होते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जल भराव है, जल भर चुका, पूरे रोड एरिया को इसने कवर कर लिया है। दूसरा, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पोर्ट होल है तो उसमें व्हीकल डल जाता है और वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसमें हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं पानी भरने के। और पानी जब भरता है तो ये तो हुए हमारे जो ट्रैफिक सिस्टम पे इफ़ेक्ट होते हैं, और जो रोड पेवमेंट पे इसके इफ़ेक्ट होते हैं वो भी काफ़ी डेंजरस होते हैं। क्योंकि जो बिटुमिन है उसके साथ ये वाटर जब रिएक्ट करता है तो बिटुमिन और जो एग्रीगेट है उसकी बॉन्डिंग लूज़ होती है, कमज़ोर होती है। जैसे जैसे पानी उसके साथ क्रैक्स में आता जाएगा वैसे वैसे उनकी बॉन्डिंग और ज़्यादा लूज़ होगी और वहाँ से एग्रीगेट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे वजह से पोर्ट होल्स बनना स्टार्ट होते हैं और रोड जो पेवमेंट का जो हमारा सरफेस है वो धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाता है। पेवमेंट का सरफेस टूटता है तो उसकी वजह से पानी उसके अंदर सीप करता है, उसके अंदर जाता है और सबग्रेड को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। सबग्रेड का वॉल्यूम चेंज होता है तो हमारा जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो नीचे सेट होने की कोशिश करता है और वहाँ पे जो डैमेज होने के चांसेस है रोड पेमेंट के और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके नुकसान, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है। अब क्या आता है नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज। रोड ड्रेनेज की ज़रूरत क्यों होती है, देखते हैं एक एक करके हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वेरिएशन इन मॉइस्चर कंटेंट इन एक्सपेंसिव सोइल causes variation in volume of subgrade and contribute to the failure of pavement। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे ही वहाँ पे अगर सोइल जो है सबग्रेड की सोइल वो अगर एक्सपेंसिव है, यानी कि मॉइस्चर को जब कांटेक्ट में आती है तो वो एक्सपेंड करती है, फैलती है, उसकी वजह से जो हमारे पेमेंट स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। ओके, excess moisture content in soil subgrade causes considerable lowering of its stability। जो soil stability है वो moisture की वजह से, रेन वाटर की वजह से कम हो जाती है। ठीक है, द एंट्रेंस ऑफ वाटर causes रिडक्शन इन बेयरिंग कैपेसिटी। बेयरिंग कैपेसिटी सोइल की कम हो जाती है, जो कि हमारे वाटर बाउंड मैकेडेम और सोइल स्टेबलाइज होती हमने जो की गई है रोड पेवमेंट के नीचे, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ये कम कर देता है। ओके, ड्यू टू पुअर ड्रेनेज वेव्स एंड कोरुगेशंस। वेव्स एंड कोरुगेशन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसमें आप देख सकते हैं वेव्स एंड कोरुगेशन ये डिफेक्ट होते हैं पेवमेंट के, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के, ये उस पर आ जाते हैं। ठीक है, रिजिड पेवमेंट में मड पंपिंग होती है। मड पंपिंग क्या होती है, उसके अंदर जब क्रैक्स आते हैं और पानी उसके अंदर जब सीप कर जाता है, अंदर परकोलेट करता है, तो नीचे जो सरफेस है उसमें से जो पानी और मिट्टी मिलके
उसके अंदर से बाहर आना स्टार्ट कर देता है। जब उस पर लोड पड़ता है और वो प्रेस होती है पेवमेंट, नीचे से पानी बाहर आता है, उसको बोलते हैं मड पंपिंग। ठीक है। पुअर ड्रेनेज वर्क कॉजेज इरोजन ऑफ सोइल फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनसरफेस्ड रोड स्लोप्स। अनसरफेस्ड रोड स्लोप्स है, उस पर अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं है, पुअर ड्रेनेज है वहाँ पे, तो वो सोइल इरोजन वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट कॉजेज कंसिडरेबल इंक्रीज इन वेट and thus increase in stress, simultaneously reduction in strength of soil mass। सोइल मास की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो मॉइस्चर है उसकी वजह से उसका वेट इंक्रीज होता है और उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। द शोल्डर्स एंड पेवमेंट्स एज इज डैमेज ड्यू टू एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर अगर वहाँ पे आता है तो उसके जो शोल्डर्स होते हैं रोड पेवमेंट के और पेवमेंट के जो एज हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आते हैं रोड ड्रेनेज वर्क। रोड ड्रेनेज वर्क में क्या क्या आते हैं इसमें, इसको हम कंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इंटरसेप्टिंग, रिमूविंग एंड कंट्रोलिंग सरफेस सबसरफेस वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द पेवमेंट स्ट्रक्चर। पेवमेंट स्ट्रक्चर के अंदर जाने से पानी को रोकने के लिए हम ड्रेनेज वर्क का काम करते हैं। 3 काम होते हैं इसमें, 3 तरीके से हम ड्रेनेज करते हैं। फर्स्ट सरफेस ड्रेनेज, सेकंड सब सरफेस ड्रेनेज, थर्ड क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ठीक है। फर्स्ट हमारे देखते हैं सरफेस ड्रेनेज क्या होता है। सरफेस जैसा कि इसका नाम है वैसे ही ये है, जो पेवमेंट सरफेस है, टॉप सरफेस है, उस पर पानी को इकट्ठा नहीं होने देना, ये हमारा मेन मोटो होता है। ठीक है। रिमूवल एंड डाइवर्जन ऑफ सरफेस वाटर फ्रॉम द रोडवे एंड एडजॉइनिंग लैंड। रोडवे के आसपास या रोड के ऊपर पानी को इकट्ठा ना होने देना फर्स्ट हमारा काम है। सिस्टम इज अलाउिंग द सरफेस वाटर टू फ्लो फ्रॉम द पेवमेंट सरफेस विदाउट परकुलेटिंग इनटू द शोल्डर एंड देन इनटू साइड ड्रेन। जो पेवमेंट सरफेस है उसमें पानी परकुलेट ना करे और साइड में जो ड्रेन है उसमें जाके वो इकट्ठा हो जाए, वहाँ से उसको हम आगे डिस्पोज कर देते हैं। वाटर इज फर्स्ट कलेक्टेड इन द साइड ड्रेन, जैसे कि अभी मैंने बोला, साइड ड्रेन में कलेक्ट करके बाद डिस्पोज ऑफ कर देते हैं नियरेस्ट जो भी वहाँ पे हमारा स्ट्रीम है, वैली है, वाटर कोर्स है, उसमें हम उसको डंप कर देते हैं। अब आता है मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज प्रोवाइड करने के हमारे क्या क्या मेथड होते हैं और उसको जो हमारा मोटो होता है वो क्या होता है। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग ए इम्परवियस पेवमेंट सरफेस। पेवमेंट सरफेस जो है वो हमारा इम्परवियस होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर पानी पार नहीं करना चाहिए। ठीक है। सेकंड है पेवमेंट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्रॉस स्लोप और कैम्बर टू द पेवमेंट। कैम्बर वहाँ पे सफिशिएंट प्रोवाइड करना किया गया होना चाहिए, क्योंकि कैम्बर का मेन काम ही हमारा ये होता है कि वहाँ पे पानी को इकट्ठा ना होने दे और जल्दी से जल्दी उसको डिस्पोज करके साइड ड्रेन में वो पहुँचा दे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोवाइडिंग शोल्डर्स ऑफ रूरल रोड विद सफिशिएंट क्रॉस स्लोप। जो हमारे शोल्डर्स हैं, ये देखिए पेवमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे व्हीकल्स चलते हैं, ये हमारे साइड ड्रेन है और ये है हमारा शोल्डर। शोल्डर में भी स्लोप अच्छा प्रोवाइड किया जाना चाहिए, अगर नहीं किया जाता तो यहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो सकता है और धीरे धीरे पानी सीप कर जाएगा, परकोलेट कर जाएगा और रोड के नीचे की जो फाउंडेशन है इसको ये कमज़ोर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग साइड ड्रेन्स ऑफ रूरल रोड्स विद सुटेबल क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। जो साइड ड्रेन्स हैं उसमें सूटेबल स्लोप होना चाहिए और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसको अच्छे से कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें स्लोप अगर हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा और स्लोप की वजह से ये अंडर ग्रेविटी सेल्फ वेलोसिटी से अपने आप फ्लो करता चला जाएगा। इससे क्लीनिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोवाइडिंग लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स साइड ड्रेन्स ऑन वन और बोथ साइड ऑफ द रोड। ये हमारी साइड ड्रेन्स रोड के साइड में, इनको हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग इसकी आगे देखेंगे।
रोड के साइड में जो साइड ड्रेन्स हैं इनको हमने कंस्ट्रक्शन करना है, या तो एक साइड में और या फिर दोनों तरफ रोड के इसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। कीपिंग हाइट ऑफ द रोड एम्बैंकमेंट एट लीस्ट 1.2 मीटर अबव द HFL ऑफ द एरिया। HFL क्या होता है? हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल होता है हमारा HFL, HIGH, हाई हाई फ्लड लेवल। ओके, हाई फ्लड लेवल क्या होता है? जहाँ पे वहाँ पे अगर फ्लड आता है तो उसका मैक्सिमम लेवल कितना हो सकता है उसको हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट करने के बाद वो लेवल हमारे जो पेमेंट सरफेस है, पेमेंट की हमारी फाउंडेशन है, इससे कम से कम 1.2 मीटर नीचे होना चाहिए। HFL से इतना नीचे वो होना चाहिए। ठीक है, अब आता है साइड ड्रेन। सरफेस जो सरफेस ड्रेनेज सिस्टम में फर्स्ट हमारा आता है साइड ड्रेनेज। ये देखिए, ये है हमारा रोड और रोड के साइड में साइड ड्रेन है। रोड पे जितना भी पानी आएगा बारिश का वो इकट्ठा हो जाएगा साइड में, साइड ड्रेन्स में, बाय द इफेक्ट ऑफ कैम्बर। कैम्बर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कैम्बर का काम ही होता है कि रेन वाटर को जल्दी से जल्दी डिस्पोज कर दे साइड ड्रेन्स में। ठीक है, साइड ड्रेन्स आर लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स प्रोवाइडेड पैरेलल टू द रोड फॉर कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सरफेस वाटर। ठीक है, जनरली ये हमारे ट्रेपेजोइडल शेप की होती है और एम्बैंकमेंट से इसकी डिस्टेंस 1.85 मीटर से कम नहीं होती। ठीक है, साइड ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड जस्ट आफ्टर द एज ऑफ शोल्डर और रोड इन कटिंग। अगर कटिंग में हमारा रोड है तो शोल्डर से जस्ट बाद में हमारी साइड ड्रेन्स होती हैं। ठीक है, अब है जनरली साइड ड्रेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में हमारी साइड ड्रेन्स होती हैं। जैसे फिगर में आप देख सकते हैं, ये है ओपन और ये है क्लोज्ड। क्लोज्ड और कवर्ड ड्रेन फर्स्ट आता है और है ओपन ड्रेन। क्लोज्ड में क्या होता है? इसके ऊपर हम एक कवरिंग डालते हैं जिससे यहाँ पे पोल्यूशन ना हो और वाटर इफ़ेक्टिवली इसके अंदर कलेक्ट हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे पानी इसके अंदर चला जाएगा और नीचे हमारी साइड ड्रेन है, उससे ये आगे जाके डिस्पोज हो जाएगा। ये है ओपन टाइप का, क्लोज्ड और कवर्ड ड्रेन। जैसे कि अभी हमने देखा क्लोज्ड में क्या होता है, 2 टाइप का होता है ये भी। ड्रेन्स प्रोवाइडेड विद ग्रेटिंग और जेली ड्रेन्स। ग्रेटिंग क्या होती है? इसके ऊपर जो लगने वाली, ये देखिए, ये होती है इसकी ग्रेटिंग। ग्रेटिंग अगर सिंपल भाषा में बोले तो इसको हम छलनी या स्क्रीन बोल देते हैं, जिसमें से पानी नीचे जाए, पानी छन के जाए, सीव होके जाए, इसमें कोई भी हैवी पार्टिकल इसके अंदर ना जा पाए। ठीक है, इसमें कोई भी जो पानी को रोक सकते, पानी को क्लोक कर सके, वो पार्टिकल इसके अंदर ना चला जाए, तो इसके लिए इसके ऊपर हम स्क्रीन लगाते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटिंग। ठीक है, ड्रेन्स प्रोवाइडेड विद ग्रेटिंग यूजुअली प्रोवाइडेड इन अर्बन एरिया। ग्रेटिंग वाली हमारी जो ड्रेन्स होती हैं वो अर्बन एरिया में होती हैं। वाटर ड्रेन फ्रॉम द पेमेंट सरफेस इज कैरिड फॉरवर्ड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बिटवीन द कर्ब एंड द रोड पेवमेंट फॉर ए डिस्टेंस। ठीक है, कर्ब और रोड पेवमेंट के बीच में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। देन इट इज़ कलेक्टेड इन कैच पिट एंड लेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन पाइप। फिर वहाँ पे कैच पिट होती है, वहाँ पे ये पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से इसको हम अंडरग्राउंड ड्रेन से उसके थ्रू डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कचरा इकट्ठा ना हो, कोई भी रबिश इसके अंदर इकट्ठा ना हो, तो इसके लिए हम इसके ऊपर ग्रेटिंग लगाते हैं। ये देखिए, साइड में ड्रेन है और इसके ऊपर जाली लगी हुई है आयरन की, इसको बोलते हैं ग्रेटिंग। और ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, ये रोड सरफेस है, यहाँ से ये ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग के अंदर पानी इसके अंदर इकट्ठा होगा और यहाँ से ये पाइप फॉर ड्रेनेज PCC बेस के ऊपर पाइप है
पाइप में इकट्ठा होगा, कैच पिट इसको बोलते हैं, इस खड्डे को कैच पिट बोलते हैं। ठीक है, इसमें पानी इकट्ठा होगा और आगे जाके ये डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली डायरेक्शन में ये चलता है। फिर आता है जेली ड्रेन। जेली ड्रेन क्या होता है, ये इस शेप की होती है, ये रोड सरफेस है, इसके साइड में साइड ड्रेन है। और इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसको जो फिलर मटेरियल है उससे फिल किया जाता है। ये देखिए ऊपर सैंड है और नीचे ग्रेवल्स है, ग्रेवल लेवल और सैंड लेयर, इससे इसको फिल किया जाता है ताकि इसके ऊपर ग्रेटिंग हम नहीं लगाते, कोई भी जाली हम इसके ऊपर नहीं लगाते हैं। इससे पानी इसके अंदर जाता है और ऊपर ही ये फिल्टर होकर नीचे तक पहुंचता है, फिर आगे ये चला जाता है। ठीक है, फिल्टर मीडिया इसके ऊपर नहीं लगाया जाता, जो कि हमारी ग्रेटिंग है वो इस पर नहीं होती है, बस ये इसमें डिफरेंस है। इसमें फिल्टरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सैंड एंड ग्रेवल्स का। ठीक है, फिर आता है ओपन ड्रेन्स और स्ट्रॉम ड्रेन्स। जो बारिश का पानी है वो डायरेक्टली हमारा इकट्ठा होता है ओपन ड्रेन्स में। ठीक है, इसी को ओपन ड्रेन और साइड ड्रेन्स ये भी बोल देते हैं। क्लोज्ड जो हमारी ड्रेन्स होती हैं उनको भी जब हम बड़े स्केल पे बनाते हैं तो उसमें भी हम स्ट्रॉम वाटर का डिज़ाइन कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये देखिए जनरली ये भी हमारी ट्रेपेजोइडल शेप की ही होती हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारा रोड का जो ट्रैफिक है वो लाइट हो, हैवी ट्रैफिक ना हो और शेप और साइज़ में कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, वहाँ पे हम जनरली ओपन ड्रेन का काम करते हैं। इसकी विड्थ क्या होती है 0.5 से 1 मीटर और डेप्थ इसकी होती है 0.15 टू 0.5 मीटर, डिपेंडिंग अपॉन टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। These drains are so designed that the maximum water level in them should not be at least 250 mm below the road bed in cutting। ठीक है, रोड बेड से कम 250 mm बिलो ये रहता है। अब आता है हमारा सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट हमारा रोड के सरफेस से पानी जितना भी इकट्ठा होता है उसको हमने साइड ड्रेन्स में पहुंचाना है। अब आता है सब सरफेस। सब सरफेस का मतलब सरफेस दैट लाइज बिलो द सरफेस। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा सरफेस और ये एरिया ये है हमारा सब सरफेस। यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल होता है वहाँ से पानी जब कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ आता है उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, और उसकी वजह से भी हमारी पेमेंट की जो फाउंडेशन है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए भी हमें सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम का कंस्ट्रक्शन करना होता है। ठीक है, सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इज डाइवर्जन और रिमूवल ऑफ एक्सेस सोइल वाटर टू द ग्राउंड वाटर। जो सोइल वाटर है ज़्यादा अमाउंट में उसको डाइवर्ट करना या उसको रिमूव करना हमारा सब सरफेस ड्रेनेज होता है। द मेन फंक्शन ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज इज to keep the variation in moisture in subgrade soil to a minimum। ठीक है, सबग्रेड जो सोइल है उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है, मॉइस्चर की क्वांटिटी है वो कम करना हमारा मेन मकसद है। अंडर द फॉलोइंग कंडीशन द सबग्रेड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इज रिकमेंडेड। सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम कब अपनाया जाता है, फर्स्ट इसका जो फैक्टर है वो क्या है, कंडीशन, when the water table of the region in which road is situated is very high within 1.2 मीटर below the road subgrade। ठीक है, अगर कहीं एरिया हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करना है और वहाँ पे वाटर टेबल है वो 1.2 मीटर ऊपर है, ज़्यादा है, जहाँ तक हमें रोड की फाउंडेशन है वहाँ से इसकी डिस्टेंस 1.2 मीटर से कम है, तो वहाँ पे हम सब सरफेस ड्रेनेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब सीपेज वहाँ पे ज़्यादा हो यानी कि मिट्टी वहाँ पे ज़्यादा परमिएबल हो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। डेंजर ऑफ राइज इन कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर वहाँ पे डेंजर लेवल पे राइज करता हो वहाँ पर भी हम सब सरफेस ड्रेनेज का यूज़ करते हैं। व्हेन द पेमेंट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग एक्शन जो हमारा मैकेनिकल स्प्रिंग है वो नहीं है, ये होता है हमारा स्प्रिंग का मतलब झरना। ठीक है, झरने का पानी जो अंडरग्राउंड जो हमारा सब सरफेस
वाटर रिसोर्स ही होता है, तो उसके इफ़ेक्ट से भी बचने के लिए हमें सब सरफेस ड्रेनेज का काम करना होता है। ठीक है। मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सब सरफेस ड्रेनेज। फर्स्ट मेथड इसमें क्या है, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, वाटर टेबल है उसका लेवल ही हम कम कर देंगे। सेकंड है कंट्रोल ऑफ सीपेज फ्लो, सीपेज फ्लो है उसको हम कम कर देंगे। सेकंड है कंट्रोल ऑफ कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज को भी हम कम कर देंगे। तो इन तीनों मेथड से हम कर सकते हैं सब सरफेस ड्रेनेज का काम। ठीक है। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल का जो लेवल है उसको हम कम कर देते हैं ताकि वो इस रेंज से ऊपर ना आ पाए, 1 से 1.2 मीटर नीचे ही रहे। ठीक है। एट प्लेस वेयर वाटर टेबल इज हाई, द बेस्ट रेमेडी इज टू मेक रोड फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट ऑफ हाइट नॉट लेस देन 1.2 मीटर। 1.2 मीटर की हाइट का हमें वहाँ पे एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन करना होगा उसका, और उसके ऊपर हमें उसका रोड का कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, ताकि बीच में जो स्पेस हो वाटर टेबल और रोड फाउंडेशन के वो 1.2 मीटर हम मेंटेन करके रख सकें। व्हेन द फॉर्मेशन इज टू बी लेड ऑन और बिलो द ग्राउंड लेवल इट बिकम नेसेसरी टू लोअर द वाटर टेबल। अगर ग्राउंड लेवल से नीचे हम रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कटिंग में, तो वहाँ पे हमारा मेन काम क्या होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या होगा कि वाटर टेबल को ही हम कम कर दें। वो होता है हम साइड में पंप लगा के वाटर को पंप आउट कर दें वहाँ से। ओके, ये देखिए मेथड, इसमें फर्स्ट कैपिलरी कट ऑफ बाय सैंड ब्लैंकेट। जो कैपिलरी वाटर है वो राइज अगर करता है तो उसको हम कट कैसे करते हैं, बीच में सैंड का एक ब्लैंकेट डाल के। ठीक है, बीच में हम पहले सैंड की एक फिलिंग करेंगे, सैंड की एक लेयर को, फिर उसके ऊपर हम रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे, रोड पेवमेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस सैंड ब्लैंकेट का काम क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जो हमारा पानी आ रहा है अंडरग्राउंड वाटर से, इसको ये रोक देगा और हमारी पेवमेंट स्ट्रक्चर सेफ रहेगी। ठीक है। दूसरा है इम्परवियस लेयर और मेम्ब्रेन। सैंड मेम्ब्रेन को ना डाल के हम यहाँ पे एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें डाल देते हैं, जिसका काम क्या होता है, वो भी नीचे से आने वाले पानी को ऊपर की तरफ पेवमेंट स्ट्रक्चर की तरफ आने से रोकता है। ठीक है, इसमें भी यही बताया है। लॉन्गिट्यूडनल साइड ड्रेन्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाए फिल्टर सैंड के साथ, और हेंस अगर वहाँ पे ये देखिए आप, अगर वहाँ पे जो ट्रांसवर्स हमारी लाइन है, ये आप इस फिगर से आप समझ जाएंगे इसको, यहाँ से ये देखिए ये है रोड पेवमेंट, ये है साइड ड्रेन, साइड ड्रेन। ठीक है, यहाँ से पानी आएगा इकट्ठा होगा और इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सरफेस वाटर। अब जो आता है पानी नीचे से सब सरफेस, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो पानी आएगा ये इकट्ठा होगा ट्रांसवर्स ड्रेन्स में। ये देखिए ये जो है ये हमारी है ट्रांसवर्स ड्रेन। ठीक है, ट्रांसवर्स ड्रेन में इकट्ठा होके बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये फिर इस डायरेक्शन में आके, और साइड ड्रेन है हमारी लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन, इसमें आके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये इस तरफ आके कलेक्ट हो जाएगा और इन ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू इसको हम डिस्पोज कर देंगे। ये देखिए इसका प्लान है, ये है हमारी ट्रांसवर्स ड्रेन्स, इसमें पानी इकट्ठा होगा जो कि सब सरफेस वाटर है, फिर ये कलेक्ट होगा साइड ड्रेन्स में और आगे जाके ये डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ऑफ सीपेज ये अभी हमने बताया, इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, बीच में सैंड ब्लैंकेट को इंसर्ट करके, और कैपिलरी राइज को भी हम कैसे कंट्रोल करते हैं, सैंड ब्लैंकेट, हैवी ड्यूटी टार फेल्ट, हैवी ड्यूटी टार है उसको, उसकी लेयर एक हम उसमें अप्लाई करते हैं सैंड ब्लैंकेट की जगह पे। ठीक है, फिर अगर वो भी नहीं हो तो पॉलीथीन एनवलप, उसमें पॉलीथीन की एक लेयर लगा देते हैं, या फिर बिटुमिनस स्टेबलाइज्ड सॉइल की एक लेयर हम
इंसर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर है वो ऊपर की तरफ पेमेंट स्ट्रक्चर की तरफ आने से उसको रोका जा सकता है। ठीक है, ये भी वही है, देखिए ये है इम्परवियस स्लोपिंग स्ट्रेटा कंट्रोलिंग ऑफ सीपेज फ्लो। सीपेज फ्लो का ये काम है। ये हमारी पेवमेंट है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये पानी हमारा जो ओरिजिनल सीपेज लाइन है यहाँ से कलेक्ट होके जो साइड ड्रेन्स हैं इसमें इकट्ठा हो जाएगा और इसके थ्रू वो आगे डिस्पोज हो जाएगा। ये काम क्या करती है, ऊपर की तरफ इस पानी को आने से रोकती है। ठीक है, अगर पानी ऊपर की तरफ आएगा तो पेमेंट की जो सबग्रेड सॉइल है उसको ये वॉल्यूम में काफ़ी डिफरेंस कर देगा, उससे वो वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारी जो पेमेंट की लेयर है उसमें भी वॉल्यूम में डिफरेंस होगा, तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे इसके कंट्रोल ऑफ सीपेज फ्लो। ठीक है, फिर आता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क का काम क्या होता है, रोड की एक तरफ से पानी को रोड के दूसरी तरफ पहुंचाना होता है काम क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ठीक है, काम इसका वही है, डिस्चार्ज करता है वाटर को, कलेक्ट करता है एक साइड से दूसरी तरफ, और क्विक ड्रेनेज प्रिवेंट वाटर फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इनटू द सोइल सबग्रेड एंड दस प्रिवेंट फेलियर। जितनी जल्दी से ये ड्रेन करेगा, क्विक ड्रेनेज करेगा, उतनी ही जल्दी उसकी सोइल सबग्रेड लेयर को ये सेव करेगा। ठीक है, अगर सोइल सबग्रेड वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो वो पेमेंट के फेलियर के कारण बन सकती है। ठीक है, कॉमनली यूज्ड क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर आर कलवर्ट्स एंड स्मॉल ब्रिजेस। कलवर्ट्स एंड स्मॉल ब्रिजेस हैं जो काम में आते हैं हमारे कॉमनली क्रॉस ड्रेनेज वर्क के लिए। ठीक है, कलवर्ट्स किसको बोला जाता है, जो छोटे पुल होते, छोटे पुलिया बोलते हैं उनको, जिसका लेंथ वाइज 6 मीटर से कम हमारी डिस्टेंस होती है, तो वो होती है हमारी कलवर्ट। अगर 6 मीटर से बड़ी है तो वो मीडियम साइज ब्रिज, और अगर 30 मीटर से भी बड़े हैं तो वो होते हैं हमारे ब्रिज। ठीक है, उनको बोलते हैं ब्रिज, पुल। ठीक है, अक्रॉस स्मॉल स्ट्रीम्स, नालाज, छोटे नाले होते हैं हमारे, छोटी छोटी धाराएं होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं कलवर्ट। और बड़े बड़े हमारे लार्ज स्ट्रीम्स, रिवर्स होते हैं, उसके लिए होते हैं ब्रिज। ठीक है, कलवर्ट छोटी चीज़ों के लिए, छोटी धाराओं के लिए, नदी नाले के लिए, और ब्रिज होते हैं हमारे जो बड़े साइज़ की हमारे रिवर स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, कलवर्ट्स कॉमनली यूज्ड फॉर क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आर बॉक्स कलवर्ट, आर्क कलवर्ट, स्लैब कलवर्ट एंड पाइप कलवर्ट। तो ये 4 टाइप की कलवर्ट्स हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। आप एक एक करके इनको देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये है हमारी पाइप कलवर्ट। आप देख सकते हैं रोड सरफेस के नीचे पाइप को ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, पाइप के थ्रू इसमें से पानी एक तरफ से दूसरी तरफ इजीली जा सकता है। ये हमारी पाइप है फॉर ड्रेनेज, पीसीसी के ऊपर ये हमारी फाउंडेशन है, ये ऊपर रोड है, ये काम करता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क का। ठीक है, अभी ऐसा ही काम है आर्क कलवर्ट का। ये आर्क बनी हुई है और ये HFL है, हाई फ्लड लेवल, मैक्सिमम हाइट इतनी हो सकती है इसकी। ये अबटमेंट है, ये बेड पिचिंग है। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं रोड के नीचे। नेक्स्ट हमारा आता है बॉक्स कलवर्ट। इसमें ये बॉक्स कंस्ट्रक्शन किया जाता है। बॉक्स किस चीज़ के बने होते हैं, ये बने होते हैं RCC के, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के। ठीक है, ये देखिए ग्राउंड लेवल से नीचे बॉक्स कलवर्ट है, RCC के ये बने हुए हैं। फिर आते हैं स्लैब कलवर्ट। स्लैब कलवर्ट क्या होते हैं, ब्रिक मैसनरी के ऊपर कंक्रीट की स्लैब को प्लेस किया जाता है और उसके ऊपर ट्रैफिक को अलाउ किया जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं एक स्लैब को ऊपर प्लेस किया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ठीक है, फिर आता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, जब
6 मीटर से ज़्यादा लंबा हमारा जो नदी है या नाला है, क्रॉसिंग का पाथ है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रिज। ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा है, इसके नीचे से पानी अच्छे से आप क्रॉस कर सकता है। आपने देखा भी होगा कई जगह पे ब्रिज को। तो ब्रिज क्या होता है और कलवर्ट क्या होता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपने कुछ समझने में इसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है आपके मन में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।